और सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज़ का मुवाजना करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो है ना, जो स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें जब पूरी होती हैं तो तब भी मुवाजना किया जा सकता है। आप किसी तरह से उनसे मुवाजना नहीं कर सकते। अपने लिए मुवाजना करना है तो कोई अफ़गानिस्तान से आप अपना मुवाजना करें, चूँकि आप लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, आपकी ना अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में और आपकी ज़ुबान है उर्दू, यानी कि आपको तो ख़ुद ही नहीं पता ना आप लोग क्या हैं और क्या कर रहे हैं। सर यही है कि 1200 ट्रेनें वहाँ बनाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान को भी कुछ ख्याल आना चाहिए ना। हमारे यहाँ पूरे लाहौर में एक ट्रेन ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो वो गुज्जर अड्डे से लेके, ठीक है, अली टाउन तक बस जा रही है। पाकिस्तान को खुद चाहिए ना कि हर हमारे 4 सूबे हैं, हर सूबे में कोई ना कोई तो अच्छी ट्रेन होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने लेके आए और वो न्यूज़ ये है कि अगर हम बात करते चलें इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एक जर्मन कंपनी है सीमेंस मोबिलिटी, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और वो वहाँ पे इंडिया में गुजरात शहर के अंदर मेड इन इंडिया के टैग के साथ बनाएंगे 1200 इलेक्ट्रोमोटिव ट्रेन्स। लो कोस्ट ट्रेन बनेगी इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया के टैग के साथ। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया के अंदर और उससे काफ़ी जो है, अगर हम बात करते चलें तो वहाँ पे ग्रीनरी को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उससे ग्रीनरी भी प्रमोट होगी। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? पाकिस्तान के अंदर अभी तक सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो कि शहर लाहौर के अंदर, और उससे भी लोगों के काफ़ी मसाइल हैं कि उसका फेयर ज़्यादा है या फिर उसकी टाइमिंग वगैरह जो है वो उनके लिए रिलायबल नहीं होती। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हमारे हमसाया मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? आसिफ अली। आसिम अली। आसिम अली, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क आसिफ अली, अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो 1200 से लेके 1300 तक जो है वो लो कोस्ट बनाने लगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाने लगे हैं और मेड इन इंडिया के टैग के साथ, यानी वो इंडिया के अंदर उसके इंजन तैयार होंगे और वो इंडिया के अंदर चलेंगी। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो लाहौर में चलती है। क्या कहेंगे इस हवाले से, हम कहाँ पे जो है वो मार खा रहे हैं और हम क्यों इतना पीछे हैं? सर ये तो सीधी सी बात है कि आपका टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जिस मुल्क में भी टेक्नोलॉजी होगी ज़ाहिर है वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ख़ुद पूरी करेंगे। आपकी तो स्टील मिल भी बंद हो गई है, जैसे आपके और भी पुर्जा हमने गिरवी रखवा दी है ना। गिरवी तो रखवा दी है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हमें तो बताया जाता है कि 6 माह से मज़दूरों की तनख्वाहें भी बंद हैं, इस तरह का। अच्छा, आपकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं इस हवाले से, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से काम करती हैं, उनकी सूरत हाल भी आपके सामने है। इस लिहाज से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ज़ाहिर है आपको बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ेंगी। तो सर जब हम बाहर से चीज़ मंगवाते हैं तो वो चीज़ हमें ऑब्वियसली डॉलर्स में कन्वर्जन रेट के हिसाब से मिलती हैं। डॉलर का रेट पाकिस्तान में रुपये की कदर पहले इतनी कम है कि डॉलर दिन ब दिन उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है, और डॉलर की वैल्यू, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है। इस तरह हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, के जबकि हमारे अपने सारी सिचुएशन के अंदर जब आपके मुताबिक हम इतनी इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी हैं नहीं, हर चीज़ की हमारी इंपोर्ट है, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह हम सस्टेन कर सकते हैं? क्योंकि हम खुद तो कोई भी चीज़ नहीं बना रहे, हर चीज़ जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और इंपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली डॉलर्स में होती है और पाकिस्तानी करेंसी की इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा है। सर ये तो आप देखें ना, बुनियादी चीज़ें हैं। अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, अब ये नहीं है कि हम में टैलेंट नहीं है, सब कुछ मौजूद है। टैलेंट का ऐसे क्या करना है कि जब अगर हम बात करें तो वो किसी काम में आ ही नहीं रहा? यार टैलेंट कैसे किसी काम में नहीं आ रहा? अब ये है कि हमने आज तक कितनी इस तरह की इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं वो बनाई हैं। सर जो आपकी अपर क्लास है, अब देखें उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसका जो इंटरेस्ट है वो
मुल्की इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा वो क्यों अपनी इंडस्ट्रियों को फाल करेंगे, जबकि वो जब बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और अपनी इंडस्ट्रियों का माल डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, उनको तो कोई सरोकार नहीं है, मुनाफे से है। हम तरक्की तो तब कर सकते हैं जब हम अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना चाहें अपने प्रोडक्ट से। हमें इस एनवायरनमेंट के अंदर सारा रह के क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जिस वक्त गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी साहब की, उससे कुछ सीखना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि भाई हमारा हमसाया मुल्क किस तरह काम कर रहा है, हम भी उस तरह काम करके थोड़ी सी तरक्की कर लें? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। अब यही देख लें लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी जो है सरकारी ज़ुबान है। आपके हालात ये हैं कि एक मुकदमा भी अगर किसी केस का भी फ़ैसला आए तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, आपको पता ही नहीं होता कि फ़ैसला हमारे हक़ में है या नहीं है। मतलब एक मुल्क में वो लैंग्वेज चल रही है जो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, और मेरा ख्याल है कि हमारे से जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी एक यही में बेसिक वजह थी। नहीं वो अलग मैटर है। आप देखें कि टेक्नोलॉजी में आप क्यों पीछे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? आप जो किताबें पढ़ते हैं सारी अंग्रेज़ी में है, जबकि आपकी जो ज़ुबान है वो उर्दू है। तो आपको उर्दू में पढ़ाना चाहिए ना, ताकि जल्दी समझ आए। तो इंग्लिश में रट्टे लगा के क्या आप नंबर हासिल कर सकते हैं ज़्यादा के? हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हैं। बिल्कुल सारा है भी। अब देखो कितने टेक्निकल कॉलेज हैं आपके पास, और इंडिया तो खड़ा ही टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है। तो जब आप भी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो ज़ाहिर है आप तरक्की करेंगे। सर क्या नाम है? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर, पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस वक्त बात करें ख़ुसूसन लाहौर में, तो हमारे पास एक ही ऑरेंज लाइन ट्रेन है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो कहीं पे आपको देखने में नज़र आती है? नहीं सर, कोई भी नहीं। क्या वजह है इसकी? क्या हमारे पास पैसे नहीं है या हमें इतनी बनाने की काबिलियत नहीं है? सर हमारे पास तो पैसे हैं, हमारे पास इतनी काबिलियत है, हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम एक बंदा जो है ना, हमारा पूरे पाकिस्तान का जितना कर्ज है ना वो उतार सकता है। अच्छा। हाँ जी, ये हमारे जो ऊपर हुक्मरान है ना वो ही अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की खबर सुनाता हूँ। अपना हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वो 1200 लोकोस बनाएंगे, यानी कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाएंगे जो कि इंडिया के अंदर ही बनाई जाएंगी, मेड इन इंडिया के टैग के साथ। हमारी तरह वो चाइना से इधर इंपोर्ट करा के या वहाँ पे नहीं बनेंगी। क्या कहेंगे इस बारे में कि वहाँ पे 1200 ट्रेनें ऐसी खुद बनाई जा रही हैं? सर यही है कि 1200 ट्रेनें वहाँ बनाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान को भी कुछ ख्याल आना चाहिए ना। हमारे यहाँ पूरे लाहौर में एक ट्रेन ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो वो गुज्जर अड्डे से लेके, ठीक है, अली टाउन तक बस जा रही है। पाकिस्तान को खुद चाहिए ना कि हर हमारे 4 सूबे हैं, हर सूबे में कोई ना कोई तो अच्छी ट्रेन होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त है? अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कोई हमें इशू नहीं आता? जी सर, ये पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। है इशू है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। इतना है कि हमें नीचे अगर रिश्कों में जाना पड़े ना, ठीक है, तो घंटा लगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को कम से कम इतना सोचना चाहिए, जो हमारे जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वो तो हमसे इतना आगे निकल गया। आखिर क्या ऐसी वजह? उनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो करी जा रहे हैं और वो आगे से आगे निकली जा रहे हैं? सर उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, उनके ज़रा हुक्मरान जो से हैं ना अब अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ज़बरदस्त हैं जी, उनके साथ दे रहे हैं। हमारे जो है ना साथ कोई भी नहीं दे रहा, जो आता है लूट मार करता है। नरेंद्र मोदी जो हैं इंडिया के, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर वो तो फिर हमारे हुक्मरानों से बहुत अच्छे निकले। हमारे हुक्मरानों को कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना कि वो अपने मुल्क के लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि 1200 ट्रेनें बना रहे हैं। हमारे ने एक बना के तो यही बस वोट ले लिया, ये मुल्क हासिल कर लिया, या अपनी जगह कुर्सी की जगह ले ली। ये अच्छा नहीं है। आपकी चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, सब कुछ होगा। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ऐसी ट्रेन या ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें? बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर? कहाँ पे है सर? कहाँ से मुराद? जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी इंडस्ट्री की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं ना। उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की और उससे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चर आप भी कर सकते हैं। तो आपका तो हाल ये है कि जो आपका इंजीनियर है,
आप मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग है और हर यूनिवर्सिटी से कितने तालिब इल्म फारिगुल तहसील होते हैं, यानी कि 100 इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनमें से एक भी बल्ब नहीं बना सकता। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, अंदाज़ा करें। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हमारे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मतलब कि जो है ना इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है दूसरी हुकूमत उसको गिराने में मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ भी है या कोई जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है उस पर फोकस नहीं किया जाता, रैदर दैन कि वो सिर्फ क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को गिरा देना। जो पार्टी बैठी हुई है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर भी है, उधर है, लेकिन वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जैसा कि आप देखें ना, उनकी इकोनॉमी भी हमारे से हाई हो गई है, ठीक है, और फ्रीलांसर्स उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम है सारा उनका, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने लग गया। वो लोग ना पर्सनली अपनी डेवलपमेंट में ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो हम लोग हैं ना, हमारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें क्रिएट ही नहीं करने देते। सर आप देखें ऑरेंज लाइन की अगर हम बात करें, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की, ऑरेंज लाइन तो पाकिस्तान में है ना, मैं उस हिसाब से ऑरेंज लाइन की उसकी नाम दे रहा हूँ। बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमने तो चाइना से इंपोर्ट करवाई, वो भी एक CPEC मंसूबे के तहत पाकिस्तान आई थी। अगर वो भी ना होता तो शायद पाकिस्तान में एक भी जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन ना होती और एक भी ऑरेंज लाइन ट्रेन ना होती। जबकि इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर सेवरल सिटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की ट्रेन चल रही हैं। मुंबई के अंदर चल रही है और भी काफ़ी सारे उनके बड़े छोटे काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे चल रही है। पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर है, वहाँ पे भी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उसकी प्रोवाइड की जा रही हैं वो अप टू द मार्क हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उसमें डीमेरिट्स भी हैं और अगर पॉजिटिवली देखा जाए कि मेरिट्स भी हैं, क्योंकि हमारे लाहौर शहर में वो चीज़ आई है, हम लोग खुश हैं। पहले तो शुरू में उसको मतलब कि यूज़ कम किया जाता था, उसको ना एक सैरगाह बना दी गई थी कि बच्चे ना मतलब कि खुशी कहते थे हम चक्कर लगा के आते हैं। अब मैंने तो उसको पर्सनली मतलब कि यूज़ नहीं किया, इतना मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में एक शहर में आई है। अगर वहाँ पे 1200 ट्रेनें वो इंडिया के अंदर बना रहे हैं, यहाँ पे आज तक हम एक खुद भी नहीं बना सके, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है ना कि पैसा नहीं है इनके पास, पाकिस्तान वालों के पास पैसा नहीं है। सर पैसा तो है, हमारे इतने अमीर जो हैं वो सियासतदान हैं, अरबों पति हैं, सारे खुद ही खा जाते हैं। नहीं तो कहाँ हम एज अ पाकिस्तानी हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? एज अ पाकिस्तानी हम लोग लैग कर रहे हैं, मतलब कि ये मुझे लगता है कि इसका ना कंक्लूजन यही है कि पब्लिक को ना अवेयरनेस, मतलब कि जब हमें इंडिया से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल सीखना चाहिए। तो आपके लिए, आपके दिल में इंडिया के लिए कोई अच्छी बुरी बात नहीं है कि मतलब जिस तरह हम आम पाकिस्तानी से किसी को रोक के पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई इंडियन हमारे दुश्मन है, आप ये सोचते हो? नहीं, मैं वो दुश्मन मतलब कि वो हिस्ट्री सारी मुझे पता है, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको देख के, मतलब कि अपना जो हमारा कंपेटिटर है उसको देख के हम सीखते हैं ना। जब कंपेटिटर, ये ऐसा कौन सा कंपेटिटर है जिसकी जो इकोनॉमी है वो 3.4 ट्रिलियन पे है और हम जो है हमारी इकोनॉमी 350 से 360 बिलियन डॉलर्स पे है? जी तो मैं वही बात कर रहा हूं। कंपेटिटर तो वो होता है ना जो कि आपकी टक्कर का हो, एक जो इतनी बड़ी इकोनॉमी और एक हम कहाँ पे। तो हिस्ट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं ना। रहते तो सारे इकट्ठे थे ना बरसगीर में, जब इकट्ठे रहते थे सारी सेपरेशन हो गई, उसके बाद जो उन्होंने अच्छा काम कर लिया, मतलब कि अब देखा जाए उनका अच्छा चल रहा है और हमारा थोड़ा सा बुरे हालात चल रहे हैं। तो हमें उनकी तरफ से देख के डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जिससे ना पब्लिक मतलब कि उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, हमारे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मोदी जो नरेंद्र मोदी, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी इज़्ज़त तो करेंगे नहीं, वो ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो एक कह लें दहशतगर्द हैं, या वो उनके बारे में नेगेटिव ही कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? सर नेगेटिव लेते हैं, जैसे जितने कहते हैं ना कि जितने लोग उतनी बातें, जितने, ठीक है, तो हमें भी ज़रा कुछ गिरबान में झांकना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम अपने आप को सही करें, बाद में किसी को बोलें। जी पहले हम अपने आप को सही करेंगे, बाद में किसी को बोलेंगे। हम किसी की तरफ ऐसे फिंगर नहीं उठा सकते कि जब तक हम नहीं ठीक होंगे, ठीक है, तो दूसरे पर हम बात नहीं कर सकते। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है
तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे आप मुझे नए नए टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हैं, या आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।